फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है वाक्य शुद्धि प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है। वाक्य शुद्धि प्रैक्टिस सेट का ये आज पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 है और इसके पहले जो है कई पार्ट जो अपलोड कर दिया गया है उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से सारे वीडियो देख सकते हैं आसानी से। उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करने से पहले बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप तक हर वीडियो तुरंत पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल है, चैनल का नाम है संसार क्लासेस। संसार क्लासेस चैनल का नाम है और उस चैनल का टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि आप तक हर वीडियो आसानी से पहुंचे और उसे डाउनलोड कर लें टेलीग्राम चैनल से। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स जो है आज का हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 64 है। क्वेश्चन नंबर 64 है, इसका मतलब 1 से लेकर 63 तक के क्वेश्चन उन सभी पार्ट में कवर कर दिया गया है, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में। तो फ्रेंड्स उस वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें, उस वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आप वो वीडियो देखे रहेंगे तो इसके आगे के जितने भी पार्ट हैं, पहला पार्ट यदि आप देखे रहेंगे, पहला या सेकंड पार्ट दोनों देखे रहेंगे, तो सारे क्वेश्चन जितने भी इसके आगे मिलेंगे प्रैक्टिस सेट आपको खुद ही सॉल्व करेंगे या फिर वीडियो में देखेंगे, पढ़ेंगे तो सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो भी बिल्कुल आसान होगा, बिल्कुल आसानी से आंसर पा जाएंगे आप। तो फ्रेंड्स जैसा कि ये प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। 1975 से लेके 2020 तक जितने भी क्वेश्चन विलोम शुद्धि से वाक्य शुद्धि से पूछा गया है, वाक्य शुद्धि से पूछा गया सारे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। 1975 से लेके 2020 तक जितने भी वाक्य शुद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है किसी भी एग्जाम में हो, यूपी पीएससी में हो या फिर एमपी पीएससी में है, यूपी आरओ एआरओ का है या एमपी आरओ एआरओ का है या उत्तराखंड आरओ एआरओ का है, सारे क्वेश्चन इसमें है फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन है। इन्हीं क्वेश्चन से ही जो एग्ज़ाम होता है, न्यू एग्ज़ाम होता है, जो इन्हीं क्वेश्चन से उसमें उस एग्ज़ाम में क्वेश्चन दे दिया जाता है। नया क्वेश्चन बहुत ही कम चांस है फ्रेंड्स, बहुत ही कम चांस है नया क्वेश्चन आने का। जो प्रीवियस ईयर के हैं, जो पहले पूछे जा चुके हैं, उन्हीं से क्वेश्चन बनता है। और नया बनाने का तरीका है एग्जामिनर का कि उसे घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछते हैं, उसे घुमा फिरा कर क्वेश्चन दे देते हैं, बाकी रहता वही क्वेश्चन है। तो जैसे फ्रेंड ये यूपी आरओ एआरओ प्री 2010 में पूछा गया है, प्री 2010 में पूछा गया है। इसमें भी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो यूपी आरओ एआरओ, ये भी प्री 2010 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन यूपी एनटी 2006 में पूछा गया है। तो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं फ्रेंड्स। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यदि हम पढ़ लिए, अच्छे से सॉल्व कर लिए, प्रैक्टिस कर लिए, तो हमें कहीं कोई गलती नहीं होगी, एक भी क्वेश्चन वाक्य शुद्धि से रिलेटेड गलत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स हिंदी के जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर की प्रैक्टिस इस चैनल पर होगी। तो फ्रेंड्स इस चैनल पर बने रहे, सारे जितने भी चैप्टर हैं हिंदी से, जितने भी चैप्टर हैं हिंदी के, सारे चैप्टर की प्रैक्टिस होगी फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो चूंकि आपको पता हो गया कि आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो 64 नंबर का है, तो चलिए फ्रेंड्स पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। अब 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से हमें बताना है कौन सा ऑप्शन शुद्ध है। तो चलिए जानते हैं फ्रेंड्स कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। अशुद्ध है तो वो कैसे, क्योंकि हमें तो दोनों जानना है, शुद्ध है और अशुद्ध दोनों, तभी तो हमारा डाउट क्लियर होगा, तभी हमारा क्वेश्चन जो है सही होगा। तो पहला ऑप्शन है यह रुमाल अच्छी है। अब फ्रेंड्स एग्जाम में तो क्वेश्चन आ गया है, ये क्वेश्चन आ गया, हमने सारे ऑप्शन पढ़ लिया। उसकी दही खट्टी है, बिल्कुल सही लगा। कई हाथियां जा रही हैं, बहुत सही लगा। उसका मकान बहुत अच्छा है। हमारा तो चारों ऑप्शन सही नज़र आ रहा है फ्रेंड्स। तो हम उसको अशुद्ध कौन सा माने कि ये शुद्ध है और ये अशुद्ध है, और हमें बताना है शुद्ध वाक्य। चारों ऑप्शन हमको शुद्ध नज़र दिखाई दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, फिर से हमें चारों ऑप्शन सही समझ में आ रहा है। तो हम ऑप्शन कौन सा टिक करें, और एग्जाम में बैठे हुए हैं, कन्फ्यूज हुए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तो उत्तर डी साफ साफ लिखा गया है, पर हमें एग्जाम में तो नहीं रहेगा साफ साफ आंसर, हमें तो आंसर तो हमें बताना होगा। बार बार चारों ऑप्शन पढ़ रहे हैं और गलती ही नहीं पता चल रही है, कहाँ गलती है, सारे ऑप्शन कई बार पढ़ दिए,
फिर से क्या हुआ फ्रेंड्स, तुक्का मारकर चले आया और जब आंसर की आई तो हमने देखा कि हमारा ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि हम बार बार उसको पढ़ रहे हैं कि यह रुमाल अच्छी है, ये तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, पर आंसर की में कैसे गलत हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं आंसर की में कैसे गलत है, आंसर की में हमारा क्वेश्चन कैसे गलत है। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे से फनी मूड में पढ़ना है ताकि हम बोर ना हो, और बोर होने वाला ये टॉपिक भी नहीं है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा है। बस उसको आप माइंड में अच्छा सोचिए, माइंड में इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को अच्छा सोचिए, अच्छे से समझिए, बिल्कुल आसान लगेगा। आप पहले सोच लेंगे कि बहुत कठिन है, बहुत टफ है, नहीं इसका आंसर हमें पता चलेगा, पता नहीं क्या गलती है कि ए ऑप्शन गलत है। पहले से ये मत सोचिए, ये सोचिए कि हाँ कहीं कोई गलती है, तभी ना क्वेश्चन दिया गया है कि शुद्ध वाक्य बताइए। तो 3 वाक्य होंगे ऐसे जो अशुद्ध होंगे और 1 वाक्य ऐसा होगा जो शुद्ध होगा। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं, यह रुमाल अच्छी है, रुमाल भी सही लिखा हुआ है फ्रेंड्स, जो रा में बड़ा ऊ की मात्रा है ना ये सही है, बड़ा ऊ की मात्रा ही रहती है, पर जो अच्छी है ना फ्रेंड्स यहाँ पर गलती है। गलती इसलिए है कि जो रुमाल है वो रुमाल पुल्लिंग में आती है, रुमाल शब्द पुल्लिंग में आता है, स्त्रीलिंग में नहीं आता है। जब स्त्रीलिंग में आता तब हम अच्छी लिखते, तब हमारा वाक्य सही रहता, पर रुमाल पुल्लिंग में आता है, इसलिए हमें क्या लिखना चाहिए, यह रुमाल अच्छा है, यह रुमाल अच्छा है, ऐसा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि ए ऑप्शन किस लिए गलत है। ए ऑप्शन में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से रिलेटेड गलतियां हैं, क्योंकि रुमाल पुल्लिंग शब्द है, इसलिए अच्छी ना होकर के अच्छा होना चाहिए। बी ऑप्शन है, उसकी दही खट्टी है। अब दही खट्टी है, पढ़ रहे हैं बिल्कुल सही लग रहा है, पर गलत है। इसलिए गलत है कि जो दही शब्द लिखा हुआ है ना, ये दही शब्द पुल्लिंग में आता है, स्त्रीलिंग में दही नहीं आता। आप भी ऐसे समझेंगे कि नहीं दही तो स्त्रीलिंग में ही आएगा, पर दही स्त्रीलिंग में नहीं है, पुल्लिंग में है, इसलिए लिखा जाएगा कि उसकी दही खट्टा है, खट्टी नहीं खट्टा है लिखा जाएगा। तो बिल्कुल आप समझ गए। नेक्स्ट ऑप्शन है, कई हाथियां जा रही हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी सही है, कहीं कोई गलती नहीं है, पर एक गलती है, तभी तो ये आंसर गलत है, ये ऑप्शन गलत है। कहाँ गलती है, चलिए इसमें मेन जो इम्पोर्टेंट है वो समझते हैं, वो हमें याद रखना है हर जगह पर। कई हाथियां जा रही हैं, अब हाथियां लिखा हुआ है तो हम मानते हैं फ्रेंड हाथियां जा रही हैं, ठीक है, पर हाथियों में कुछ स्त्रीलिंग होंगे, कुछ पुल्लिंग होंगे, कुछ स्त्रीलिंग होंगे, कुछ पुल्लिंग होंगे, तो हमने इसलिए, और कई सारे हैं इसलिए हमने हाथियां लिख दिया, ठीक है। तो जहाँ पर स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होते हैं, वहाँ पर हम क्रिया को क्या करते हैं, क्रिया को बहुवचन में लिखते हैं और पुल्लिंग में लिखते हैं। याद रखिए फ्रेंड्स, जहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों हैं वहाँ पर हम क्रिया जो है, जैसे ये जा रही है तो ये हमारा क्रिया हो गया है, तो क्रिया को क्या करेंगे, हम क्रिया को बहुवचन और पुल्लिंग में लिखेंगे। समझ गए होंगे आप फ्रेंड्स। तो यहाँ होना क्या चाहिए, कई हाथियां जा रहे हैं, कई हाथियां जा रहे हैं, रहे लिखेंगे बहुवचन हो जाएगा, और रहे हैं लिखेंगे उसके साथ पुल्लिंग हो जाएगा। अब रही है लिख देंगे तो रही तो स्त्रियों के लिए स्त्रीलिंग में यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो वो तो स्त्रीलिंग है, क्योंकि इसमें स्त्रीलिंग ही तो है नहीं। अब हाथियां में स्त्रीलिंग भी होंगी, पुल्लिंग भी होंगी, तो जहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों का प्रयोग हो रहा है वहाँ पर क्रिया में पुल्लिंग और बहुवचन लगाया जाएगा, पुल्लिंग और बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए सी ऑप्शन गलत है। बिल्कुल आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से। डी ऑप्शन है, उसका मकान बहुत अच्छा है, बिल्कुल राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर डी है, डी इज द राइट आंसर, कहीं कोई गलती नहीं है। आप पढ़कर देखिए और कारक विभक्ति का भी यूज करके देखिए, जो भी आपको समझ में आए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, सर्वनाम, संज्ञा, हर जगह सही है, उसका मकान बहुत अच्छा है, डी इज द राइट आंसर। दोस्तों कहीं भी गलती होती है आपसे हमसे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको आप जो है टिक करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें।
हम उसका आंसर देंगे, पूरी कोशिश है हमारी आंसर देने के लिए। तो नेक्स्ट ऑप्शन है इनमें से, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से शुद्ध वाक्य क्या है। अब बताना है हमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो डी, सॉरी 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कुछ गलत है कुछ शुद्ध है। तो हमें बताना है इसमें से शुद्ध वाक्य क्या है, शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन शुद्ध होगा और गलत होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं। ए ऑप्शन है डॉक्टर गुप्ता हमारे प्रभारी हैं, डॉक्टर गुप्ता हमारे प्रभारी हैं। तो फ्रेंड्स जो प्रभारी लिखा हुआ है ना, ये प्रभारी गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर जो पा में ये वाला रा लिखा हुआ है, ऋषि वाला रा जो लिखा गया है, री वाला जिसे हम ऋषि कहते हैं, ये नहीं होगा हमारे, ये रा होगा ये वाला रा, रा ये वाला रो जो यहाँ से निकला होता है पा के नीचे से, पा के नीचे से ये वाला रा होगा, इसलिए ये गलत है। प्रभारी गलत लिखा हुआ है ये, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन है आज मैं 31 वर्ष का हो गया हूँ। तो फ्रेंड्स 31 गलत लिखा हुआ, 31 नहीं 31 होता है, ता में बड़ी ई की मात्रा होनी चाहिए, ता में बड़ी ई की मात्रा होना चाहिए, इसलिए बी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन है इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ है, इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ है, बिल्कुल सही है, कहीं कोई गलती नहीं है फ्रेंड्स, सी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, तुषारपात ही लिखा जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप कंफ्यूज ना होइएगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स हतोत्साहित नहीं होता है, हतोत्साह होता है, इसलिए डी ऑप्शन गलत है, इसलिए डी ऑप्शन गलत है। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब हमें बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से एक वाक्य शुद्ध है, उसे हमें बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं। पहला ऑप्शन है मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता, मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता। तो फ्रेंड्स अब गुप्त रहस्य क्या होता है, गुप्त रहस्य थोड़ी ना होता है, गुप्त रहस्य थोड़ी ना होता है, गुप्त का, सॉरी रहस्य का अर्थ ही है गुप्त रहस्य, रहस्य मीन्स होता ही है, जैसे कह दिया जाए मेरा रहस्य कोई नहीं जानता, यानी वो गुप्त है, कोई नहीं जानता उसका क्या रहस्य है, रहस्य है, तो फिर गुप्त लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन गलत है। मेरा रहस्य कोई नहीं जानता ये होना चाहिए, मेरा गुप्त रहस्य नहीं, रहस्य का अर्थ ही होता है छुपा हुआ या गुप्त है, जिसे कोई नहीं जानता, जिसे कोई नहीं जानता, इसलिए ए ऑप्शन गलत है, इसलिए ए ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन है श्याम सज्जन आदमी है, श्याम सज्जन आदमी है। तो फ्रेंड्स ये बी ऑप्शन पढ़ने से तो हमें लग रहा है कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, और हमने टिक भी कर दिया कि ये बी ऑप्शन सही है, क्योंकि लिखा गया है श्याम सज्जन आदमी है, तो बिल्कुल हमने मान लिया कि बी ऑप्शन सही है। पर ये गलत है, कैसे गलत है फ्रेंड्स, लिखा क्या गया है श्याम सज्जन आदमी है, श्याम सज्जन आदमी है। अब सज्जन होता कौन है, सज्जन आदमी ही तो होते हैं, सज्जन आदमी ही तो होते हैं, तो इसलिए आदमी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्याम को पहले ही बता दिया जा रहा है कि श्याम सज्जन आदमी है, पहले ही किसी इंसान का नाम ले लिया गया है, और वो आदमी ही तो है, श्याम आदमी ही तो है, फिर उसके बाद फिर से आदमी लिखा गया, इसलिए बी ऑप्शन गलत है। लिखना चाहिए कि श्याम सज्जन है, श्याम सज्जन है, क्योंकि श्याम तो ऑलरेडी लिखा गया है, श्याम तो पहले से ही लिखा हुआ है, क्योंकि श्याम आदमी ही तो होगा, श्याम आदमी ही तो होगा, इसलिए बी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन है उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है। अब उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है, तो भाग लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि अधिकांश का अर्थ ही होता है अधिकांश भाग, इसलिए सी ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन है इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है, बिल्कुल सही है,
कोई भी वाक्य शुद्ध नहीं है, कोई भी वाक्य शुद्ध नहीं है। डी इज द राइट आंसर। और फ्रेंड्स, जो इस डी ऑप्शन लिखा हुआ है इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है, सेंटेंस में भी कहीं गलती नहीं है, इसको लिखने भी कोई गलती नहीं है। आप दो तरीके से समझ सकते हैं, एक तो ये तीनों ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन शुद्ध नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा कि इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है, और इसलिए भी डी ऑप्शन सही होगा कि जो डी ऑप्शन लिखा गया है ना इसमें भी कहीं कोई गलती नहीं है। तो डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से एक वाक्य शुद्ध है। अब हमें बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। चलिए जानते हैं फ्रेंड्स कौन सा वाक्य शुद्ध है। नहीं फ्रेंड्स, अशुद्ध बताना है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं, बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स ऐसे ही ऑप्शन में गलती होती है, कहाँ पर गलती होती है, जैसे ते लिखा हुआ है, ते के बाद जो है होता है ना, वो है में बिंदी होती है होता है नहीं है होता है, तो जानते हैं बिंदी लगी हुई है, इसलिए ये ऑप्शन सही है। ऐसे ऑप्शन में गलतियां ऐसी ही छोटी छोटी होती है फ्रेंड्स, बड़ी गलती नहीं मिलती है। अभी इसमें बिंदी ना लगी होती है में, तब ये गलत हो जाता और हम पहचान भी ना पाते कि ये गलत कैसे है, इसलिए कि हम तो पढ़ रहे हैं बार बार कि लिखा हुआ है। उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं, कहीं कोई गलती नहीं मिल रही है, पर यहीं पर गलती दे दिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट को। नेक्स्ट ऑप्शन है राम गाते गाते सरोवर तक गया। राम गाते गाते सरोवर तक गया, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन है वह प्रायः मेरे यहाँ आता था, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ भी सही लिखा हुआ है, चूंकि यहाँ लिखा जाता है तो हा के ऊपर चंद बिंदी होती है, बिल्कुल लगा हुआ है, तो सी भी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन है आप सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे, बिल्कुल गलत है, चूंकि वर्गों नहीं वर्ग होता है, तो पहले से ही प्रत्येक लिखा गया है। प्रत्येक यानी कई सारे, बहुत लोग, बहुत वर्ग के लोग, पहले से ही बहुवचन लिखा हुआ है, तो फिर हमें वर्ग को बहुवचन में नहीं लिखना है फ्रेंड्स, वर्गों नहीं वर्ग होता है। एक तो हमें बहुवचन में वर्ग लिखना भी नहीं है, और वर्गों नहीं वर्ग होता है, जिसे हम कैटेगरी कहते हैं, जिसे हम कैटेगरी कहते हैं, जैसे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सभी वर्ग की बात हो जा रही है, या फिर और भी किसी वर्ग की बात की जाए तो वहाँ वर्ग लिखा जाता है, वर्गों नहीं लिखा जाता है, इसलिए डी ऑप्शन अशुद्ध है, इसलिए डी ऑप्शन अशुद्ध है। इस क्वेश्चन का आंसर डी है, डी है, और पूछा गया अशुद्ध कौन सा है, तो डी ऑप्शन अशुद्ध है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अब हमें बताना है कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं। ए ऑप्शन है कवि ने संपादक को एक कविता भेजी। कवि ने संपादक को एक कविता भेजी, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, संपादक भी सही लिखा हुआ है। कहीं कहीं पर क्या होता है, संपादक सा में जो ऊपर बिंदी लगी हुई है ना, बिंदी नहीं लगा करके सा के बाद आधा माँ लिख देते हैं, तो वो गलत होता है फ्रेंड्स, वो गलत शब्द लिखा रहता है। संपादक वहाँ पर गलत लिखा रहता है, संपादक ऐसे ही लिखा जाता है। सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है अध्यापिका ने शिष्य से प्रश्न पूछा। अब फ्रेंड्स या तो अध्यापक होता है और या तो अध्यापिका होता है, पर अध्यापका जैसा शब्द नहीं होता है। जैसे अध्यापिका होना चाहिए तो पा में छोटी ई की मात्रा होना चाहिए, अध्यापक होना चाहिए तो का में बड़ा की मात्रा नहीं होनी चाहिए, इसलिए बी ऑप्शन गलत लिखा है, सॉरी बी ऑप्शन गलत है। क्यों? इसलिए कि अध्यापक या अध्यापिका नहीं लिखा हुआ है, अध्यापका लिखा हुआ है, चूंकि अध्यापका जैसा शब्द नहीं होता है। बी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना। इसमें दो सेंटेंस है फ्रेंड्स, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कॉमा लगाया जाता है, और दो सेंटेंस एक ही लोग को कहा जा रहा है कि बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना, बिल्कुल कॉमा लगा हुआ है, इसलिए सी सही है, सी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन है अमित ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला, बिल्कुल सही है। तो इसमें हमें कौन से ऑप्शन में गलती मिली है? बी ऑप्शन में, तो इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में वाक्य शुद्ध है। एक वाक्य शुद्ध हमें बताना है, तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला ऑप्शन है पेड़ की पत्ता गिरा। अब पेड़ की पत्ता गिरा ऐसा थोड़ी ना होता है, पेड़ से पत्ता गिरा,
जो कारक विभक्ति की का यूज किया गया है, प्रयोग किया गया, ये गलत है। बी ऑप्शन है पेड़ में से पत्ता गिरा। अब फ्रेंड्स पेड़ में से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पेड़ में से गिरा, में पेड़ से ही तो पत्ता गिरेगा, तो फिर में लिखने की क्या जरूरत, कोई आवश्यकता नहीं है। बी ऑप्शन गलत है, बिल्कुल गलत है। सी ऑप्शन है पत्ता गिर पड़ा पेड़ों से, बिल्कुल गलत है, सी ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन है पेड़ से पत्ता गिरा, बिल्कुल सही है, पेड़ से ही पत्ता गिरता है। पेड़ से पत्ता गिर पड़ा या गिर पड़ो ऐसा थोड़ी ना होता है, पेड़ से पत्ता गिरा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, तो हमें बताना है कौन सा त्रुटिपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं कौन सा वाक्य ऐसा है जो गलत है, जो गलत है। तो हमें बताना है कौन सा वाक्य गलत है। पहला ऑप्शन है संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा, बिल्कुल सही है। संभवतः यानी शायद, तो शायद का अर्थ होता है इन फ्यूचर कभी हो सकता है। संभवतः कहें या शायद कहें तो इसका अर्थ होता है इन फ्यूचर यानी भविष्य में कभी हो सकता है। तो क्रिया क्या लिखा गया है, आ जाऊंगा। आ जाऊंगा की मतलब हो गया कि भविष्य में कभी आ जाऊंगा, तो संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा, दोनों संभवतः का अर्थ है भविष्य में, तो वहां पर क्रिया का भी यूज भविष्य में ही किया गया है, भविष्य में ही बोला गया है। तो ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन है जीती मक्खी नहीं निगली, जीती मक्खी निगली नहीं जाती, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सी ऑप्शन है विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है। फ्रेंड्स सी ऑप्शन गलत है। कैसे, सदैव नहीं सदैव होता है, दा में ऐ की मात्रा होती, एक मात्रा और होनी चाहिए, ऐ की मात्रा होनी चाहिए जो कि दो डंडी लगी होती है। तो इसमें क्या है, ए की मात्रा लगी हुई है, इसलिए सी ऑप्शन गलत है। चूंकि पूछा भी गया है कि वाक्य त्रुटिपूर्ण बताना है कि कौन सा वाक्य गलत है, तो सी वाक्य गलत है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन है मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कहीं कोई गलती नहीं है, कहीं कोई गलती नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध नहीं है। अब हमें बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। ए ऑप्शन है उसने केवल मुझे निमंत्रित किया, उसने केवल मुझे निमंत्रित किया, ये वाक्य जो है शुद्ध है, शुद्ध है। उसने केवल मुझे निमंत्रित नहीं किया, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सी ऑप्शन है आपने उसे टका सा जवाब दे दिया, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन है शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े, ऐसा नहीं होता है, शिष्य गुरु जी के पैरों पर गिर पड़े या शिष्य गुरु जी के पैर पर गिर पड़े, ऐसा होता है। तो शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े नहीं होता, पैर पर गिर पड़े होता है, तो डी इसलिए गलत है। डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। पैर में गिर पड़े नहीं होता, पैर पर गिर पड़े, इसलिए डी ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। अब हमें बताना है कौन सा वाक्य त्रुटिपूर्ण है यानी गलत है। तो पहला ऑप्शन है निरपराधी को सजा देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स निरपराधी जैसा शब्द नहीं होता है, निरपराध होता है, इसलिए ए ऑप्शन गलत है, क्योंकि निरपराध नहीं लिखा हुआ है, निरपराधी लिखा हुआ है, तो निरपराधी जैसा शब्द नहीं होता है। बी ऑप्शन है वह सकुशल घर पहुंच गया, वह सकुशल घर पहुंच गया, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। मोती सीप में पलता है, बिल्कुल सही है। व्यापारी ने 5 कुंतल कोयला खरीदा, बिल्कुल सही है, कहीं कोई गलती नहीं है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए कि ए ऑप्शन गलत है और हमें पूछा भी गया है कि कौन सा ऑप्शन गलत है, हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निरपराधी को दंड नहीं देना चाहिए। तो फ्रेंड्स हम जान ही गए कि निरपराधी नहीं निरपराध होता है, तो इसलिए ये अशुद्ध वाक्य है, साफ साफ लिखा गया है ये अशुद्ध वाक्य है। और शुद्ध वाक्य कौन सा है, निरपराध को दंड नहीं देना चाहिए, निरपराधी नहीं निरपराध होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। अब हमें अशुद्ध बताना है कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं।
पहला ऑप्शन है हम लोग आपका आभार मानते हैं, हम लोग आपका आभार मानते हैं। तो फ्रेंड्स हमें बताना है ये क्वेश्चन ये ऑप्शन सही है या गलत है, ये ऑप्शन सही है या गलत है। तो सही है फ्रेंड्स, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है तुमने उसे बैठने को क्यों नहीं कहा, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यहाँ पर इंट्रोगेटिव शब्द का यूज किया गया है, तो यहाँ इंट्रोगेटिव का मार्क्स भी लगा हुआ है। यहीं पर गलती होती है फ्रेंड्स, छोटी छोटी गलतियाँ। इंट्रोगेटिव शब्द रहेगा और लास्ट में इंट्रोगेटिव का चिन्ह नहीं लगा रहेगा और हम कंफ्यूज रहते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, हम क्या सोचते हैं कि सही लिखा हुआ है, पर वो गलत रहता है। नेक्स्ट ऑप्शन है अगले शनिवार को शीला छुट्टी पर रहेगी, अगले शनिवार को शीला छुट्टी पर रहेगी, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन है वह कमरे में जाकर सो गया, ये गलत है फ्रेंड्स, बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है, वह कमरे में जाकर सो गया, कमरे में सो रहा है, इसका मतलब कमरे में जाएंगे तभी तो हम कमरे में सो पाएंगे, तो फिर जाकर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए गलत है। शब्द होना चाहिए, सेंटेंस होना चाहिए कि वह कमरे में सो गया है, वह कमरे में सो गया है, जाकर नहीं लिखा जाएगा। जो जाकर लिखा गया है फ्रेंड्स, जो जाकर लिखा गया है ये गलत है। आप ही सोचिए फ्रेंड्स, वह कमरे में सो गया, तो बोलेंगे वह कमरे में जाकर सो गया, यानी कमरे में सो रहा है तो जाएगा तभी ना सो रहा है। तो फ्रेंड्स इसलिए डी ऑप्शन गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य अशुद्ध है। अब हमें बताना है कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं कौन सा वाक्य है जो अशुद्ध है। पहला ऑप्शन है उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी, उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बी ऑप्शन है राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, गलत है। कैसे गलत है, चलिए फ्रेंड्स जानते हैं। कारक विभक्ति जो है गलत है, उसका यूज नहीं किया जाएगा। कौन सा कारक विभक्ति इसमें है, को है, इसलिए ये गलत है। क्या होना चाहिए, राम सीता और लक्ष्मण वन गए, वन का मतलब ये है वन को गए, वन में ही तो जा रहे हैं, वन का मतलब ये वन में जाएंगे या वन को जाएंगे, तो को नहीं लिखा जाएगा फ्रेंड्स। ये जो कारक विभक्ति को है ये नहीं होगा, इसलिए बी ऑप्शन गलत है। पूछा भी गया है कि एक वाक्य अशुद्ध है, तो हमें मिल गया बी ऑप्शन अशुद्ध है। तो इसका बी इज द राइट आंसर, बी इसका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन है उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कैसे सही लिखा हुआ है, आंसू जो है ये बहुवचन में आते हैं, तो इसकी क्रिया क्या है, बहुवचन में ही तो प्रयोग हुई है। आंसू बहुवचन और पुल्लिंग में आते हैं, तो पड़े जो लिखा गया है ना ये वो पुल्लिंग में ही तो लिखा गया, पुल्लिंग और बहुवचन में ही तो लिखा गया, इसलिए सी ऑप्शन राइट है। अभी लिखा होता है कि उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ा, तब गलत हो जाता है। किस लिए, क्योंकि आंसू बहुवचन शब्द है, तो बहुवचन शब्द है तो उसमें क्रिया क्या होगी, बहुवचन और पुल्लिंग होगी। जब आंसू बहुवचन है तो उसकी क्रिया बहुवचन और पुल्लिंग होगी, और यदि कोई शब्द स्त्री और पुल्लिंग दोनों है तो उसकी क्रिया हो जाएगी पुल्लिंग और बहुवचन। तो ये दोनों पॉइंट्स याद रखिए फ्रेंड्स, वो दोनों पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। तो सी इसलिए सही है। डी ऑप्शन है उसकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कहीं कोई गलती नहीं है। तो इसमें बी ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप होगा। इसका मतलब कि ये वाक्य अशुद्ध लिखा हुआ है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से एक ऑप्शन कोई ऐसा है जो सही है और हमें बताना है कि वो कौन सा है जो सही है। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं। पहला ऑप्शन है श्याम पौधों को जल से सींच रहा है। अब फ्रेंड्स कॉमन सेंस की बात है, इसमें कॉमन सेंस की बात है। पौधों को सींच रहा है या कोई फसल है, गेहूं की, धान की, A to Z कोई भी
सींचा कैसे जाता है? जल से ही तो सींचा जाता है, तो फिर जल लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सींचा तो जल से ही जाता है। श्याम पौधों को जल से सींच रहा है, क्या किसी और चीज से सींचा जाता है? क्या किसी और चीज से पौधों की सिंचाई होती है क्या? नहीं, जल से ही तो होती है। तो फिर यहाँ जल की लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लिख दीजिए सींच रहा है या सींच रहे हैं, तो इसका मतलब ये जल से सींच रहे हैं, और किसी चीज से तो सींचा नहीं जाता है। इसलिए फ्रेंड्स ए ऑप्शन गलत है। आप समझ गए होंगे किस लिए गलत है। बी ऑप्शन है पौधों को जल से सींच रहा है श्याम, बिल्कुल गलत है। ये भी आपको पता चल गया होगा कि कैसे गलत है। सी ऑप्शन है श्याम पौधे सींच रहा है, बिल्कुल सही है। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। श्याम पौधे सींच रहा है, बिल्कुल सही है। सी इज द राइट आंसर। श्याम पौधे सींच रहा है। अभी यहाँ पर दिया गया होता है श्याम पौधों को जल से सींच रहा है, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जल से ही तो सींचा जाता है। जल तो फिर जल लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बोल दीजिए श्याम पौधे सींच रहा है, बिल्कुल सही है। सींच रहा है यानी जल से ही तो सींचा जाता है, और किसी चीज से सिंचाई नहीं होती है। सींच रहा है यानी जल से ही तो सींच रहा है, जल से ही तो सींचा जाता है। तो सी इज द राइट आंसर। डी भी गलत है। डी ऑप्शन है जल से सींच रहा है श्याम पौधों को, तो जल से सींच रहा है, कोई आवश्यकता नहीं है जल लिखने की। सिंचाई चूंकि जल से ही होती है, तो डी ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन भी गलत है। तो सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को बताना है, हमें कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला ऑप्शन है वह उदंडनीय है। उदंडनीय नहीं होता फ्रेंड्स, दंडनीय होता है। उदंडनीय नहीं, दंडनीय होता, इसलिए ए ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन है वह दंड भोगने के योग्य है। तो फ्रेंड्स दंड भोगने के योग्य है, दंड का मतलब ही होता है कि कोई सजा आपको मिल रही है, आपको भोगना पड़ेगा, तो इसलिए बी ऑप्शन गलत है। दंड भोगने योग्य है, भोगने जैसा शब्द का प्रयोग यहाँ नहीं होगा फ्रेंड्स। दंड मीन्स होता ही है किसी सजा को भोगना, किसी दंड या सजा को भोगना, तो इसलिए बी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन है वह दंड योग्य है, बिल्कुल सही है। वह दंड योग्य है मतलब किसी सजा को भोगने के योग्य है। को अपराधी होगा तभी, या कहीं भी कोई भी गलती होगी तभी उसे दंड दिया जा रहा है, तो सी सेंटेंस सही लिखा हुआ है। सी इज द राइट आंसर। वह दंड योग्य है। डी ऑप्शन है वह दंड देने के योग्य है। तो फ्रेंड्स दंड का अर्थ ही होता है दंड देना या सजा देना, तो फिर देना शब्द लिखना की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन गलत है। इसलिए डी ऑप्शन गलत है। तो फ्रेंड्स हम बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, शुद्ध और अशुद्ध दोनों को ही समझते चल रहे हैं। क्योंकि अभी हम नहीं समझेंगे, सिर्फ आंसर ही देख लेंगे, तो सिर्फ आंसर ही देखने से तो हमारी गलती हो जाती है, हम उसे समझते नहीं है ठीक से। अशुद्ध और शुद्ध कौन सा है? शुद्ध है तो कैसे शुद्ध है, अशुद्ध है तो कैसे, कौन सा शब्द वाक्य अशुद्ध है, हमें बिल्कुल जानना जरूरी है, ताकि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो, लंबे समय तक याद रहे हमें। और लंबे समय तक क्या, हमेशा के लिए याद रहेगा फ्रेंड्स। ऐसे ऐसे तरीकों से पढ़ने के लिए सिर्फ आंसर देखने पर लिखा हुआ है उत्तर सी है, ऐसे देख लिया हमने, मान लिया उत्तर सी है, चलिए छोड़िए आगे चलते हैं। यही तो गलती हो जाती है फ्रेंड्स, इसी तरीके से तो हमारी गलती हो जाती है, क्योंकि हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। हमने देख लिया क्वेश्चन में शुद्ध वाक्य बताना है, आंसर देख लिए, उत्तर सी लिखा हुआ है, सी को मान लिए, सी सही है, बाकी सब गलत है। तो फ्रेंड्स ये गलत बात है, हमें शुद्ध और अशुद्ध दोनों बताना है। हमें शुद्ध और अशुद्ध दोनों साथ साथ में पढ़ते चलना है, समझते चलना है कि कौन सा ऑप्शन कैसे अशुद्ध है और कैसे शुद्ध है, कैसे शुद्ध है और कैसे अशुद्ध है। ये होते ही अच्छी प्रैक्टिस। दोस्तों ऐसे पढ़ेंगे, अच्छी प्रैक्टिस इसे कहते हैं। 2 बार पढ़ लेंगे इस तरीके से, 2 बार पढ़ लेंगे फ्रेंड्स बहुत अच्छे से, इसी तरीके से 2 बार पढ़ेंगे। एक भी बार ज़्यादा ना करिए, 3 भी ना करिए, 2 ही बार पढ़िए इसी तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, अगर इस वाक्य शुद्धि जो रिलेटेड है, वाक्य शुद्धि से रिलेटेड जो क्वेश्चन अगर ये गलत हो जाता है, तो आप आ करके हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें पूछें, ज़रूर हमसे शिकायत करें कि आपने ऐसा पढ़ाया, ऐसे बताया, गलत है। यदि आपका ऐसे पढ़ने से क्वेश्चन गलत होता है तब फ्रेंड्स, ऐसे इस तरीके से पढ़ने से क्वेश्चन गलत हो जाता है तब, उसके पहले नहीं। अगर नहीं पढ़ते हैं तो फिर आपकी गलती है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, हमें बताना है कौन सा अशुद्ध है। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं। पहला ऑप्शन है
उसमें बचपन है। तो फ्रेंड उसमें बचपन नहीं, उसमें बचपना होता है। जैसे बड़े हो गए हैं तभी अभी बचपना नहीं गया है, ऐसा बोला जाता है ना। बड़े हो गए हैं तभी अभी बचपनों जैसी हरकत है, बचपनों जैसी आदत है, बचपन जैसी आदत है, तो उसमें बचपन है नहीं फ्रेंड्स, उसमें बचपना है। बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। और ए ऑप्शन क्या है, गलत है, क्योंकि हमें बताना क्या है, अशुद्ध वाक्य। तो अशुद्ध वाक्य हमें मिल गया, कौन सा है, ए ऑप्शन अशुद्ध है, उसमें बचपन है। बचपन होता है क्या, नहीं, बचपना होता है, मतलब बच्चों जैसी आदत है, अभी बड़े हो गए हैं तब भी, ऐसे बोला जाता है ना। तो ए ऑप्शन पहले ही मिल गया, गलत है, उसमें बचपना है, ये शुद्ध होगा। वह बचपन से नटखट है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। वह डी ऑप्शन है, तुम बचपन से सीधे हो, बिल्कुल सही लिखा है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाए, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है। तो फ्रेंड्स यदि आप इसके पहले जो हम बताए हैं दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो अभी तक आपको याद होगी, आप भूले नहीं होंगे, ध्यान से पढ़ते होंगे, ध्यान से सुनते होंगे, तो चार ऑप्शन देखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और सिर्फ आप इतना पढ़ेंगे, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, वाक्य का शुद्ध रूप बताना है, इसका मतलब कि ये गलत लिखा हुआ है और हमें इसे शुद्ध बताना है। तो यदि वो दो पॉइंट आपको याद होंगे तो अभी तुरंत आपको पता चल गया होगा कि यही गलती है, इसलिए ये गलत है और यहाँ पर ये नहीं, ये होना चाहिए। कैसे फ्रेंड्स, बाघ और बकरी, बाघ पुल्लिंग है और बकरी स्त्रीलिंग है। आपको बताएं क्या है कि यदि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों हैं एक सेंटेंस में, दोनों एक सेंटेंस में हैं, तो उसकी क्रिया क्या हो जाती है, उसकी क्रिया बहुवचन हो जाती है और पुल्लिंग होती है। तो अब बताइए आप क्या होगा, ये होगा कि बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं, पीते हैं, पीती कहेंगे तो स्त्रीलिंग में आएगा। तो चूंकि बाघ और बकरी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों शब्द आया ना, तो हमें क्रिया में क्या करना है, हमें क्रिया को पुल्लिंग और बहुवचन में करना है। तो पीती जैसा शब्द जो लिखा हुआ है वो क्या होना चाहिए, पीते होना चाहिए, पीते होना चाहिए। जब पीते रहेगा तो वो बहुवचन भी रहेगा और पुल्लिंग भी रहेगा। तो अब बताइए आप कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप ही पढ़ लीजिए। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, बिल्कुल गलत है, आपको बताया कैसे गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, फ्रेंड्स बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन है, बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती हैं, तो और गलत कर दिया, ही लगाकर और गलत कर दिया, और पानी पीती हैं यहाँ पर तो गलती है ही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, बाघ और बकरी पानी पीती हैं, गलत है, आपको बता दिए फ्रेंड्स कैसे गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए वाक्यों में कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है। अब फ्रेंड्स तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, क्वेश्चन पढ़ लिए, क्वेश्चन पढ़ने में ही कंफ्यूजन है, आंसर तक तो, ऑप्शन तक तो पहुंचे ही नहीं है। अब त्रुटिहीन मीन्स क्या होता है, त्रुटिहीन से बहुत लोग तो जान जाएंगे कि अरे चार ऑप्शन दिया गया, हमें बताना इसमें गलती कौन सी है। त्रुटिहीन पढ़ लिए, समझ में उनकी आ गया कि इसमें चार ऑप्शन में गलती बताना है कि कौन सा गलत है। पर दोस्तों याद रखिए, त्रुटिहीन मीन्स होता है कि जहाँ पर कोई गलती ना हो, जिस वाक्य में कोई गलती ना हो उसे त्रुटिहीन कहते हैं, यानी उसमें गलती नहीं है। तो हमें बताना है इन चारों ऑप्शन में कि कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है इसमें कोई गलती नहीं है। फ्रेंड्स आप ये मत समझिएगा त्रुटिहीन मीन्स कि गलती है। त्रुटिहीन पढ़ लिए, समझ में आ गया कि हमें चार ऑप्शन में बताना है गलती है, कौन सा ऑप्शन गलत है, ऐसा नहीं फ्रेंड्स। त्रुटिहीन का मतलब होता है कौन सा ऑप्शन है जो गलत नहीं है, त्रुटिहीन है, कोई गलती नहीं है। त्रुटि मीन्स होता है गलती, हीन मीन्स होता है नहीं, गलती नहीं है। तो क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ें फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ें। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं कौन सा ऑप्शन है जिसमें कोई गलती नहीं है। ए ऑप्शन है, मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। अब फ्रेंड्स आप समझिए, कॉमन सेंस की बात है, एक पान की दुकान होती है क्या, नहीं, पान की एक दुकान होती है। एक पान की दुकान होती है क्या, कहीं एक पान रखा हुआ है उसकी दुकान लगी है, ऐसा होता है क्या, नहीं, पान की एक दुकान है, ऐसा होता है, इसलिए ए ऑप्शन गलत है। अब बी ऑप्शन देखिए,
बी ऑप्शन देखिए, मेरे घर के पास एक पान की दुकान स्थित है। एक पान की दुकान नहीं, पान की एक दुकान होता है, इसलिए बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन है, मेरे घर के पास एक पानों की दुकान है, बिल्कुल गलत है। अब तो और गलत हो गया, पानों लिख करके और गलती कर दिया। घर के पास एक पान की दुकान नहीं, घर के पास मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, ऐसा होता है ना। अब पानों लिख दिया इसलिए और गलती हो गई। नेक्स्ट ऑप्शन है, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, बिल्कुल सही है, पान की एक दुकान है। चूंकि सब में क्या लिखा गया है, एक पान की दुकान। एक पान की दुकान नहीं होती, पान की एक दुकान होती, इसलिए डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स, बिल्कुल समझ गए होंगे। यूपीआरओ एआरओ मेंस 2010 में पूछा गया है। यूपीआरओ एआरओ मेंस 2010 में पूछा गया है। तो दोस्तों, मेंस का एग्ज़ाम देने के लिए बहुत लोग सोचते हैं बहुत टफ है, बहुत टफ है, मेंस कैसे निकालेंगे, प्री तो क्वालिफाई हो गया पर मेंस कैसे निकालेंगे। तो मेंस में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, कन्फ्यूजन का, सिर्फ तो सिर्फ कन्फ्यूजन का, और कोई टफ नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है, टफ नहीं होता, सिर्फ कंफ्यूज किया जाता है। ऐसा क्वेश्चन देते हैं, आप कंफ्यूज रहिए, आप कंफ्यूज रहिए। इसलिए देते हैं कि देखते हैं आपका कॉमन सेंस कितना काम करता है, आपके पास कितना कॉमन सेंस है। वो कॉमन सेंस की परीक्षा होती है फ्रेंड्स। जो मेंस का एग्ज़ाम है ना, वो एक तरह की कॉमन सेंस की एग्ज़ाम है, कॉमन सेंस का एग्ज़ाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पति पत्नी के झगड़े, सॉरी फ्रेंड्स, चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं ना। क्वेश्चन है, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, वाक्य का शुद्ध रूप में बताना। इसका मतलब कि ये जो लिखा हुआ है पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, ये गलत है और 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका सही इसमें एक ऑप्शन है, हमें बताना है कौन सा सही है। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि लिखा ही है पत्नी पत्नी का झगड़ा, पति पत्नी का झगड़ा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है देखने में, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं। पहला ऑप्शन है, पति पत्नी के झगड़े का क्या हेतु हो सकता है, तो गलत है फ्रेंड्स। कैसे गलत है? हेतु नहीं होता है फ्रेंड्स, पति पत्नी का कोई झगड़े का हेतु नहीं होता है, कारण होता है। पति पत्नी के झगड़े का क्या कारण हो सकता है, ऐसा होना चाहिए। चूंकि हेतु लिखा है, हेतु नहीं होता, इसलिए गलत है। बी ऑप्शन है, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या है, फिर भी वही गलती, फिर से वही गलती, इसलिए गलत है। सी ऑप्शन है, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। चूंकि झगड़े का कोई हेतु नहीं होता है, चाहे वो पति पत्नी झगड़ा करे, बहन भाई झगड़ा करे, बहन बहन झगड़ा करे, उसका हेतु नहीं होता है फ्रेंड्स, कारण होता है। तो सी इज द राइट आंसर। सी लिखा क्या हुआ है, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, क्योंकि झगड़े का कारण ही तो होता है। तो सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन है, पति और पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, फिर से वही गलती फ्रेंड्स, हेतु नहीं होता है, इसलिए डी ऑप्शन भी गलत है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य लिखा हुआ है, वह पतिव्रता स्त्री है। अब ये गलत है। कैसे गलत है? पतिव्रता, पतिव्रता मीन्स होता ही कोई स्त्री है जो पतिव्रता है, स्त्री ही तो पतिव्रता होती है। अभी पतिव्रता जो शब्द है वो स्त्री के लिए ही प्रयोग किया जाता है, पुरुष के लिए तो किया नहीं जाता है, तो फिर स्त्री लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए अशुद्ध है। और इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, वह पतिव्रता है, ये हो जाएगा। पतिव्रता मीन्स होता ही है स्त्री, स्त्री पतिव्रता, तो स्त्री लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मन से डरा करता है। तो फ्रेंड्स, मन से डरा करता है, डरा करता है, वह डरा करता है, मतलब मन से ही तो कोई डरता है, मन से ही तो डरा जाता है, या कोई भी डरता है तो मन से ही तो डरता है। फिर मन से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर होगा वह डरा करता है। सी ये जो है सही होगा, शुद्ध वाक्य ये होगा, वह डरा करता है। मन से ही तो डरते हैं, तो मन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, डरा करता है मतलब मन से ही तो डरा करता है हर कोई, तो शुद्ध वाक्य ये हो जाएगा, वह डरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उपरोक्त वाक्य सही है। तो फ्रेंड्स उपरोक्त गलत लिखा हुआ है, उपरोक्त नहीं उपर्युक्त होता है, इसलिए ऐसा होगा, उपर्युक्त वाक्य सही है, ये शुद्ध है, ये शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे मृत्यु दंड की सजा मिली है। तो मृत्यु दंड की सजा मिली है, तो फ्रेंड्स मृत्यु दंड मीन्स होता ही है सजा, मृत्यु दंड की सजा। तो फ्रेंड्स सजा यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा, इसलिए गलत है। तो शुद्ध वाक्य इसका है, उसे मृत्यु दंड मिला है, मृत्यु दंड मिला है, इसलिए कि मृत्यु दंड का अर्थ ही होता है मृत्यु दंड की सजा। तो फिर से सजा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराब पीना विष से भयंकर है। शराब पीना विष से भयंकर है। तो फ्रेंड्स भयंकर नहीं होता है, शराब पीना विष से भयंकर शब्द यहाँ पर नहीं होता, हानिकारक होता है। जैसे सुरती खाना हानिकारक है, शराब पीना हानिकारक है, कोई भी नशा करना हानिकारक होता है, भयंकर नहीं होता है फ्रेंड्स, भयंकर नहीं होता है। तो यहाँ सही शुद्ध वाक्य हो जाएगा इसका, शराब पीना विष से हानिकारक है, हानिकारक शब्द का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वमेध का घोड़ा निर्विघ्न चतुर्दिक घूमता रहा। अब ये गलत है फ्रेंड्स, अब ये गलत है, सही होगा अश्वमेध का घोड़ा निर्विघ्न घूमता रहा। तो फ्रेंड्स चलिए जानते हैं कैसे गलत है वो और ये कैसे सही है। वहाँ पर निर्विघ्न चतुर्दिक लिखा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ निर्विघ्न लिख करके इसको शुद्ध वाक्य बता दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं। तो फ्रेंड्स जो निर्विघ्न लिखा हुआ है ना, निर्विघ्न का अर्थ होता है बिना बाधा के, बिना बाधा के। तो अश्वमेध का घोड़ा बिना बाधा के, फिर से लिखा है चतुर्दिक, और चतुर्दिक मीन्स होता है चारों दिशाओं में या चारों ओर। तो फ्रेंड्स ये कॉमन सेंस की बात है, निर्विघ्न यानी बाधा रहित या बिना बाधा के, यानी उसे बांधा नहीं गया है, बिना बांधा के खुला हुआ है, वो कहीं भी घूम सकता है, चारों दिशाओं में घूम सकता है, हर जगह जा सकता है। तो फिर चतुर्दिक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, चतुर्दिक का मतलब होता है चारों दिशाओं में या चारों ओर। तो फ्रेंड्स निर्विघ्न का अर्थ होता है बिना बांधा के, तो कोई बांधा नहीं गया है, बिना बांधा के है तो वो चारों दिशाओं में तो घूम ही सकता है। तो फिर चतुर्दिक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए फ्रेंड्स ये सेंटेंस गलत है। तो हमें लिखना क्या होगा, अश्वमेध का घोड़ा निर्विघ्न घूमता रहा, निर्विघ्न घूमता रहा यानी बिना बाधा के घूमता रहा। अब बिना बाधा के कोई घूम रहा है तो चारों दिशाओं में तो घूम ही गई, वो तो हर जगह पर जा सकता है, चारों दिशाओं में कहीं भी कहीं पर भी जा सकता है, इसलिए चतुर्दिक यहाँ नहीं लिखा जाएगा, चतुर्दिक यहाँ नहीं लिखा जाएगा, दोनों समानार्थी शब्द जैसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैतृक संपत्ति में उसका भी हिस्सा है। तो फ्रेंड्स गलत है, पैतृक शब्द गलत लिखा हुआ है, पैतृक में पैतृक नहीं होगा, पैतृक होता है, पैतृक, यहाँ पर ऐ की मात्रा होगी, जैसा कि शुद्ध वाक्य में लिखा गया है पैतृक संपत्ति में उसका हिस्सा है, ये पैतृक सही लिखा हुआ है, पैतृक संपत्ति यानी पिता की संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा प्राण संकट में है, मेरा प्राण संकट में है, गलत है। कैसे गलत है, प्राण शब्द बहुवचन शब्द है, तो प्राण शब्द को एक वचन में प्रयोग किया गया है, मेरा लिखा गया है यानी एक वचन है ये, इसलिए गलत है, मेरा नहीं मेरे होना चाहिए। क्यों, क्योंकि प्राण शब्द बहुवचन में है, तो प्राण शब्द को हम बहुवचन में प्रयोग करेंगे, तो मेरे लिखेंगे तो मेरे हो जाएगा बहुवचन, मेरे प्राण संकट में है, मेरे प्राण संकट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावती अपनी सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध है, पद्मावती अपनी सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध है, सौंदर्यता नहीं होता है फ्रेंड्स, सौंदर्य होता है, सौंदर्य होता है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, पद्मावती अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, जैसा कि लिखा हुआ है, शुद्ध वाक्य दिया गया है, ऐसा होगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का क्वेश्चन, ये थे आज के क्वेश्चन जो कि हम बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़े हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा, यदि आपको अच्छा लगा तो बिल्कुल फ्रेंड्स लाइक करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें प्लीज़। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जो है सॉरी सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें फ्रेंड्स, चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर
हिंदी की सारी प्रैक्टिस, जो भी हिंदी के चैप्टर हैं, जितने भी हिंदी के चैप्टर हैं, मैंने किसी एग्ज़ाम का सिलेबस का नाम नहीं लिया है। हमने बोला हिंदी के जितने भी चैप्टर हैं, हिंदी ग्रामर के जितने भी चैप्टर हैं, उन सभी का प्रैक्टिस इस चैनल पर होगा फ्रेंड्स। इस चैनल पर सभी चैप्टर की प्रैक्टिस होगी फ्रेंड्स, तो बिल्कुल इस चैनल पर बने रहें फ्रेंड्स। और प्लीज़ दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना चैनल बिल्कुल भी ना भूलें, बिल्कुल भी ना भूलें। इसके पहले जितने भी पार्ट अपलोड कर दिया गया है फ्रेंड्स, वाक्य शुद्धि का 1 से 4 तक इसके पहले अपलोड कर दिया गया है। उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप यहाँ से बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं फ्रेंड्स। सारे वीडियो देख लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में बताया गया है और बहुत ही हेल्पफुल होगा आपको एग्ज़ाम में। कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी का आरओ एआरओ का है, यूपी लेखपाल का है, यूपी ट्रिपल एससी का है, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और इसके साथ साथ विलोम शब्द की भी प्रैक्टिस चल रही है फ्रेंड्स। विलोम शब्द की भी प्रैक्टिस स्टार्ट है फ्रेंड्स। इसमें से 8 पार्ट हो गया है, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से बताया गया फ्रेंड्स। आप वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल आपको पता चल जाएगा, हमको बताना ही नहीं होगा फ्रेंड्स अच्छा है या नहीं अच्छा है। आपका कोई भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड ऑसम डे। थैंक यू।